तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास में मैं बात करने वाला हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्नों पर, क्योंकि लगातार आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा सेशन है पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहाँ से जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न आ रहे थे। ऐसे में बहुत ज़रूरत थी कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दें। तो आज जो आफ्टरनून में मैंने क्लास कराई है, वहाँ पर मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को, उनसे जुड़े हुए सभी प्रमुख व्यक्तियों को और प्रमुख घटनाओं को कवर करा दिया है। और उस वीडियो की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा था तो इस लाइव क्लास के बाद में जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो आज के पूरे क्वेश्चन हैं, टॉप 15 क्वेश्चन जिन पर मैं आज बात करने वाला हूँ, ये टॉप 15 जो क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे उस वीडियो के शुरुआती 10 या 11 मिनट से मैंने लिए, जबकि वो वीडियो करीब करीब 17 या फिर 18 मिनट का है। तो कुल वीडियो 17-18 मिनट का, और स्टार्ट के 10 मिनट से मैं क्वेश्चन सारे पूछने वाला हूं। मैंने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दी थी। तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और पिछले पुराने जुड़े हुए सभी लोगों का भी बहुत सारा स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। तो जो लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोगों को हेलो और कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की लाइव क्लास में मैं पहले प्रश्न के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं। तो आंसर करते हुए आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद में फिर आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। तो यहाँ से आप एक नंबर डाल लीजिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर पहले के आगे पहला लिख दे रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है मुझे सीरियल मैं भूल जाऊँ, लेकिन आपको सीरियल याद रखना है क्वेश्चन का, और आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर इसके बाद में आपको उसका आंसर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करें। फटाफट लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए, और जब आज की क्लास हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और इस लाइव क्लास को फटाफट अभी तो लाइक कर दीजिए, अब शेयर बाद में आप कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है मुंबई में, या फिर ऑप्शन डी है बनारस में। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। कोलकाता में, इलाहाबाद में, मुंबई में या फिर बनारस में। तो एक लिख करके आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है और बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो करीब करीब 10 सेकंड का टाइम हो गया। चलिए देख लेते हैं हम हमारा पहला प्रश्न जो है उसका सही जवाब क्या है। तो हमारा पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। दोस्तों 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, वो हमारा हुआ था मुंबई या फिर तत्कालीन बंबई में। तब उस समय से मुंबई नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे क्या कहा जाता था बंबई। तो पहला अधिवेशन जो था वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था हमारा बंबई में। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंबई। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन से ही जुड़ा हुआ है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में मुंबई में या फिर बंबई में हुआ था, आपको बताना है उस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज यूल जी। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर जॉर्ज यूल, कौन थे। तो आपको दो लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताना है पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन सी, या फिर जॉर्ज यूले ऑप्शन डी। तो दो लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कीजिए और फटाक से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल देख लेते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1885 में।
कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था तत्कालीन बंबई में या फिर आधुनिक मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। इसीलिए हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशनों का सही क्रम बताइए। तो पहले हम ये तो देख चुके हैं कि पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि चारों ऑप्शन में हमें क्या है कि पहले नंबर पर मुंबई ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अब बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन हुए, मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको पहले 4 अधिवेशनों को याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको वो ट्रिक याद होगी तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि पहले 4 अधिवेशन कहां पर हुए थे, उनका सही क्रम क्या था। तो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं। ऑप्शन ए है मुंबई, कोलकाता, बनारस और इलाहाबाद। ऑप्शन बी है मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद और सूरत। ऑप्शन सी है मुंबई, कोलकाता, सूरत और मद्रास। या फिर ऑप्शन डी है मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन कहां कहां पर हुए थे, उनका सही क्रम क्या है। तो घटते क्रम में आपको लगाना है, बढ़ते क्रम में आपको लगाना है 1885, फिर 86, 87 और 88। तीसरे प्रश्न का सही आंसर लिखने के लिए आप 3 लिख करके फिर ए मुंबई, कोलकाता, बनारस, इलाहाबाद, बी मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, सूरत, सी मुंबई, कोलकाता, सूरत, मद्रास, या फिर डी मुंबई, कोलकाता, मद्रास या फिर मद्रास और इलाहाबाद लिख दीजिए। तो फटाक से बताइए, 3 लिख करके ए, बी, सी या फिर डी लिख करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। क्या थी वो ट्रिक? वो थी बकमई, यानी कि बंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद, या फिर मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। तो तत्कालीन ये था मुंबई था, बंबई और कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन कहां पर हुए थे? पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। इसीलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। देख तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। हमारा चौथा प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग के संस्थापक। ऑप्शन डी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग के संस्थापक ऑप्शन सी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ऑप्शन डी। तो 4 लिख करके ए, बी, सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी जो चौथा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ है वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था हमारा इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन हमारा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में, और जो तीसरा अधिवेशन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हमारा हुआ है मद्रास में। कहां पर हुआ है? मद्रास में। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था हमारा? वो हुआ था कलकत्ता में, और पहला अधिवेशन हुआ था हमारा मुंबई में। तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और जो तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तीसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें ये अध्यक्ष थे। जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चौथे अध्यक्ष थे, खैर उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न मुझे लग रहा है आगे है, तो वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और जो तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ है मद्रास में, उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा है जो पांचवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। जो हमारा पांचवा प्रश्न है कि जो एओ ह्यूम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एओ ह्यूम का संबंध क्या है? ऑप्शन ए, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में प्रधान सचिव थे। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन डी, भारत में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको बताना है एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव थे ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था ऑप्शन सी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ऑप्शन डी। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि एओ ह्यूम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस प्रकार का संबंध है। 5 लिख करके फिर ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या। तो हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बंबई में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक है, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ है। इसके बाद में 1887 में जो अधिवेशन हुआ था तीसरा, उसमें जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो बने हुए थे। ठीक है, और वो अधिवेशन हुआ था हमारा मद्रास में। मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको आज से एकदम पूरी तरीके से याद हो जाए। अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे अपने छठे प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का छठा प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का छठा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेवेल या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपको बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, मैं आपको उस गवर्नर का कार्यकाल बता देता हूं। 1884 से लेकर के 1888 तक उसका कार्यकाल है। उसके कार्यकाल के दौरान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वो कौन था? लॉर्ड डफरिन ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल ऑप्शन सी या फिर लॉर्ड लिनलिथगो ऑप्शन डी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। 6 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए फटाक से और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सॉरी, जो उस समय भारतीय जो वायसराय था भारत का और गवर्नर जनरल था वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1884 टू 1888 तक इनका कार्यकाल रहा है भारत में लॉर्ड डफरिन का। इनके समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, ये दास प्रथा की समाप्ति के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ आज के और देख लेते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का सातवां प्रश्न है, जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। एक प्रश्न का आंसर मैंने आपको खुद दे दिया है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। अब आपको बताना है कि ये कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की हुई थी। तो जॉर्ज यूल जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी व्यक्ति थे जो अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है ये अधिवेशन कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मद्रास में या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो आपको बताना है जॉर्ज यूल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी व्यक्ति अध्यक्ष थे, ये कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? मुंबई अधिवेशन की, कोलकाता अधिवेशन की, मद्रास की या फिर इलाहाबाद की? तो ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी है कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी है मद्रास अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी है इलाहाबाद अधिवेशन। 7 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके बताइए 10 सेकंड में कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ से हमारे सातवें प्रश्न का सही जवाब। हमारे सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इलाहाबाद। जॉर्ज यूल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे, ये इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। पहला हुआ था बंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। और इसी चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूल। मैं पहले 4 अध्यक्ष भी आपको बता देता हूं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें अभी मैं आपको बता चुका हूं, वही थे हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूल जो प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। इसीलिए हमारे सातवें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है जो पी आनंद चार्लू थे, इनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। आपको बताना है ये अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है जिसमें भारतीय जो कांग्रेस था उसमें राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी कोलकाता में, फिर ऑप्शन डी मद्रास में। तो पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो राष्ट्रीय शब्द था वो किसकी अध्यक्षता में जोड़ा गया था, तो उनका नाम था पी आनंद चार्लू। लेकिन मैंने आपको पूछा है कि वो कौन सा स्थान था जहां पर यह अधिवेशन हुआ था। मुंबई में हुआ था, नागपुर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था या फिर मद्रास में हुआ था। दोपहर में आफ्टरनून में मैं क्लास अपलोड कर चुका हूं,
सारे क्वेश्चन मैं उसी क्लास से पूछ रहा हूँ। उस क्लास की लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप वो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं फिर से एक बार। और शुरुआती 10 या 11 मिनट से मैं सारे क्वेश्चन अभी तक पूछ रहा हूँ। 8वें प्रश्न पर मैं पहुंच गया हूँ। पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में जो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था कांग्रेस में, वो अधिवेशन कहां पर हुआ था, आपको ये बताना था। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ये 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर में। जो पी आनंद चार्लू के अध्यक्षता में हुआ अधिवेशन जिसमें कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था, ये अधिवेशन हमारा हुआ था नागपुर में। इसलिए हमारे 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, वो हो गया है ऑप्शन बी, नागपुर। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे हम और देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है हमारा 12वें अधिवेशन थे, जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित जो गीत है वंदे मातरम, वो गाया गया था। आपको बताना है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं और 2 प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। एक मैंने आपको यह बता दिया कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो वंदे मातरम गीत गाया था वो कहां पर गाया था, 12वें अधिवेशन में गाया था। और 12वें अधिवेशन की खास बात क्या थी कि वहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा क्या किया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये गाया गया था। अब आपको 2 प्रश्न बताने हैं कि एक ये अधिवेशन हुआ कहां पर था और दूसरे इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। आपका ऑप्शन ए है रहमतुल्लाह सयानी जी, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, पुणे में यह अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी जी, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय जी, लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना है कोलकाता, पुणे, लाहौर या फिर लखनऊ, रहमतुल्लाह सयानी, सुरेंद्र नाथ, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला लाजपत राय। 9वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो बताइए मुझे कि जो पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, ये किसकी अध्यक्षता में गाया गया था और यह अधिवेशन हो कहां पर रहा था। तो रहमतुल्लाह सयानी जी कोलकाता ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पुणे ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी लाहौर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय लखनऊ ऑप्शन डी। फटाक से टाइप कर दीजिए आंसर, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, जल्दी जल्दी बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रहमतुल्लाह सयानी कोलकाता। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ है ये हुआ था कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी जी और बंकिम चंद्र चटर्जी जी को द्वारा रचित जो वंदे मातरम गीत था भारत का राष्ट्रीय गीत, ये इसी अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जो रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था, ये अधिवेशन नंबर था 12। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया जिसमें हर क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है मल्टीपर्पज मतलब मल्टी क्वेश्चन वाले हैं कि जिनमें 1-2 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए, 1-2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहां से हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम देख लेते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। आपको बताना है कि जो 22वां अधिवेशन हुआ है, मैंने आपको ये बता दिया है, जो 22वां अधिवेशन हुआ है इसमें स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। लेकिन आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर कौन रहा था जिसमें स्वराज शब्द का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन बी है हकीमुल्ला खान जी, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी या फिर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी जी। तो 22वां अधिवेशन जिसमें स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, बताना है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर कौन रहा था। बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे, हकीमुल्ला खान जी कर रहे थे, बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे या फिर दादा भाई नौरोजी जी कर रहे थे। तो 22वें अधिवेशन में जो स्वराज शब्द का उपयोग हुआ है उसमें ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए। बाल गंगाधर तिलक, हकीमुल्ला खान, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर दादा भाई नौरोजी, कौन था जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था जिसमें स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहली बार उपयोग में लाया गया था। तो फटाफट मुझे आंसर टाइप करके बताइए, ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। जो 22वां अधिवेशन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहली बार किया गया, यह अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
23वें अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था सूरत में, इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। आपको फिर से बताना है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो देखिए 3 प्रश्नों के मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। एक कि 23वां अधिवेशन हुआ है जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ी है, वो अधिवेशन हुआ कहां पर है, वो हुआ है सूरत में। कब हुआ है 1907 में। आप बताइए इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर कौन रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस जी ऑप्शन बी, मुकुंद बिहारी बोस जी ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू जी ऑप्शन डी। तो ए ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन है मुकुंद बिहारी बोस, या फिर ऑप्शन डी है हमारा तेज बहादुर सप्रू। तो कौन था, सुभाष बाबू थे, रास बिहारी जी थे, मुकुंद बिहारी जी थे, या फिर तेज बहादुर सप्रू जी थे, जो 23वें अधिवेशन 1907 सूरत की अध्यक्षता कर रहे थे, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसे में इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इनको हल कीजिए, और नोट्स साथ में पेन पेंसिल लेकर के, पेन किताब लेकर के जरूर बनाते रहिए, ताकि आपको ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो 10 सेकंड का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जल्दी से टाइप कर दीजिए ए बी सी या फिर डी क्वेश्चन नंबर के साथ में कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों यहां से हम इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है हमारा, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस जी। तो जो 1907 का अधिवेशन हुआ है, इसके अलावा जो 1908 का अधिवेशन हुआ, दोनों की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी कर रहे थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, और ये कौन सा अधिवेशन था, ये अधिवेशन नंबर था 23। तो 1907 के अधिवेशन जो हुआ था सूरत में, यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ी थी, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस जी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। 1911 में पंडित विष्णु नारायण धर जी का जो अध्यक्षता में एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, आपको यह बताना है। तो पंडित विष्णु नारायण धर जी की अध्यक्षता में, यहाँ पर विष्णु नारायण की जगह पर आप विष्णु नारायण धर कर लीजिएगा। पंडित विष्णु नारायण धर जी की अध्यक्षता में 1911 में 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी विष्णु नारायण धर जी ने। कहां पर, कलकत्ता में। आपको बताना है इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस से एक हो गई थी। ऑप्शन सी, भारतीय जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो गाया गया था, या राष्ट्रगान जनगण मन था वो गाया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है 1911 में पंडित विष्णु नारायण धर जी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में हुआ था, आपको बताना है इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट का पड़ना, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वापस से एक विलय हो जाना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसका गाया जाना, ऑप्शन सी, या राष्ट्रगान जनगण मन का गाया जाना, ऑप्शन डी। तो फटाफट मुझे टाइप करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका 10 सेकंड का टाइम करीब करीब खत्म होने वाला, तो जल्दी से टाइप कर दीजिए ए बी सी या फिर डी क्वेश्चन नंबर के साथ में, और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रगान जनगण मन जो था वो गाया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है ये हुआ है 1911 में, पंडित विष्णु नारायण धर जी की अध्यक्षता में हुआ है। कहां पर हुआ है कोलकाता में, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन है ये गाया गया था यहाँ पर पहली बार। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 1916 को जो अधिवेशन था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस से एक हो गई थी। अब आपको बताना है ये अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कर कौन रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अंबिका चरण मजूमदार जी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी। लाल बहादुर शास्त्री जी कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, और यहीं पर आकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, वो आकर के यहां पर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। अब आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम करीब करीब खत्म होने वाला, तो जल्दी जल्दी ऑप्शन टाइप कर दीजिए ए बी या फिर सी या फिर डी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ऑप्शन टाइप कर दें।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब फिर क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा। तो 1916 के अधिवेशन में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गई थी, यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार जी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। हमारा अगला प्रश्न है 1916 का जो अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है कि जो 19 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन तो अभी हम लग रहा है यही क्वेश्चन हमने किया। हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसके अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो आपको बताना है लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था। 22वां अधिवेशन था, 32वां अधिवेशन था, 42वां अधिवेशन था, या फिर 52वां अधिवेशन था। ये आज की लाइव क्लास का आखिरी प्रश्न है। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद है आज के प्रश्नों का जवाब देने में आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस 20-22 मिनट की लाइव क्लास में आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला है, तो ये मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी, हम सबकी सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर आप पेन पेंसिल लेकर के, कॉपी लेकर के नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा फायदा देंगी। इसीलिए मैं हर रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ पेन और कॉपी का यूज जरूर कीजिए जब भी आप क्लास अटेंड कीजिए, चाहे लाइव क्लास अटेंड कीजिए या फिर आप आफ्टरनून वाली क्लास अटेंड कीजिए। कल उम्मीद है भारत के गवर्नर जनरल पार्ट 2 आ जाएगा। अनाउंसमेंट मैं आज कर दे रहा हूँ। जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर करीब 9 या 10 बजे के आसपास इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 12 बजे कौन सी लाइव क्लास आएगी। आज की लाइव क्लास से आप लोग सभी लोग जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद एक बार फिर से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। लाइव क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, और अगर कोई अपने दोस्त हों जिनके साथ आप शेयर करना चाहें, शेयर कर देंगे तो आपका बहुत सारा हमारे ऊपर एहसान और आभार होगा। तो हम अंतिम प्रश्न का जवाब यहाँ से आज के देख लेते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस जो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कर रहे थे, एक क्लास इसके ऊपर मैं और लेकर के आऊंगा। इसके बाद में इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 32वां अधिवेशन। जो 32वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन, इसी यही 1916 वाला अधिवेशन ही है, जहां पर ये हमने भी आपको बताया था अंबिकाचरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। और इसके अलावा क्या हुआ था कि जो लखनऊ समझौता है, यहाँ पर ये लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में, इसे ही लखनऊ समझौता कहा जाता है। और ये अधिवेशन था 32वां 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।